दीन हक ऐसी रोशनी लेकर नमूदार हुआ कि जुल्मत भरी दुनिया के गोशे गोशे को नूरानियत से भर दिया। दुनिया अमन का गहवारा बन गई। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते नजर आने लगे। उमरा को इज्जत मिली तो गरीबों को सुकून मुयस्सर आया। हर फर्द दूसरे के गम को अपना गम और दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने लगा। हत्ता कि पूरा मुआशरा एक जश्न वाहिद का नजारा पेश करने लगा, जिसके एक हिस्से की तकलीफ को सिर्फ एक उज़्व नहीं बल्कि पूरा जिस्म महसूस करता है। इसी तरह दीन हक ने अपने पैरोकारों के लिए कफालत का बेहतरीन निज़ाम तश्कील दिया है, जिसकी वजह से इस्लामी मुआशरे के हर फर्द को मुआशी सामान मुयस्सर होता है, जिसके बगैर आम तौर पर कोई इंसान न इत्मीनान के साथ जिंदा रह सकता है और ना ही अपने मुतल्लका फराइज व हकूक सर अंजाम दे सकता है। इस्लामी मुआशरे के वो अफराद जो मस्कीन, मोहताज और नादिर हो और किसी तबई उज़र की वजह से कोई मुआशी काम करने और अपने लिए रोजगार कमाने के लायक ना हो, तो ऐसे जरूरतमंद अफराद की मुआशी कफालत हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल हैं। और इसी तरह जो उनके अजीज़ो अकारब मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो तो उनकी कफालत उनके ज़िम्मे होगी। और अगर किसी माजूर के अजीज़ो अकारब भी इस पोजीशन में ना हो तो फिर बैतुल माल से उनके लिए बाकायदा वजीफा जारी किया जाता था। इस्लाम के निज़ाम कफालत की वसअत का अंदाजा लगाने के लिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह का नमूना हमारे सामने है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने गवर्नर के नाम खत लिखा कि वो लोगों के इनामात उन्हें अदा कर दें। गवर्नर ने जवाब लिखा कि मैंने अवाम के इनामात उन्हें अदा कर दिए हैं, मगर बैतुल माल की रकम बची पड़ी है, उसका क्या करूं? तो आपने लिखा मकरूजों को तलाश करो, उनका कर्ज अदा कर दो। जिसके जवाब में गवर्नर ने लिखा कि मैंने तमाम मकरूजों के कर्जे भी अदा कर दिए हैं, फिर भी मुसलमानों के बैतुल माल में रकम बच गई है। आपने लिखा कि हर ऐसे कंवारे को तलाश करो जिसके पास माल ना हो मगर वो शादी करना चाहता हो, उसकी शादी कराओ और उसका मेहर अदा करो। गवर्नर ने लिखा मैंने जिस किसी को ऐसा पाया उसका निकाह करा दिया, मगर फिर भी बैतुल माल में रकम बाकी है। आपने लिखा कि हर ऐसे गैर मुस्लिम को तलाश करो जिस पर जजिया हो और मुफलसी के बायस अपनी जमीन आबाद करने से आजिज हो, उसे कर्जा दो ताकि वो अपनी जमीन की आबादकारी का काम करने के काबिल हो जाए, क्योंकि हम उन गैर मुस्लिमों को सिर्फ 1 या 2 साल के लिए ही नहीं रखना चाहते बल्कि उनसे हुस्न सलूक का तवील रिश्ता रखना चाहते हैं। ये दीन हक का ही निज़ाम है जिसमें मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम रियाया के लिए भी बैतुल माल से पैसा जारी किया जाता था ताकि कोई इंसान भूखे पेट ना सोए। आज फिर से ऐसे निज़ाम की जरूरत है जिसमें कोई भूखा ना सोए और मुफलिस और नादारों का वारिस हुक्मरान वक्त हो।